and Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start exercise 1B, but before going to start we have some important definitions according to which we are going to solve our next questions. So the two important definitions are the highest common factor, that is HCF, and least common multiple, that is LCM. So by definition, HCF of two or more numbers is the largest factor that is common to all the numbers. And what is the least common multiple? LCM of two or more numbers is the smallest multiple that is common to all numbers. So what is the main difference between HCF and LCM according to definition? अगर हम इन दोनों की डेफिनेशंस को देखें तो जो मेन डिफरेंस है वो इस नंबर में है, इस वर्ड में है, दैट इज़ हेयर इज़ द लार्जेस्ट एंड हेयर इज़ द स्मॉलेस्ट. आपको इसके नाम से ही शो हो गया होगा. हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, और लीस्ट का मतलब सबसे कम. अब डेफिनेशन की डिटेल में आते हैं. तो हम लोगों ने जब भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का HCF फाइंड करना होगा तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं कि हमने उनके फैक्टर्स निकालने हैं, और उन फैक्टर्स में जो सबसे लार्जेस्ट फैक्टर आएगा डेट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा उसका डेट विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. हमने लास्ट एक्सरसाइज में, कुछ पिछले लेक्चर्स में हमने बड़ी डीपली समझा कि फैक्टर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बिल्कुल उसी मेथड को यूज़ करते हुए अब हम लोग HCF और LCM फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन. So here is exercise 1B basic level question number 1. Find the highest common factor of each of the following sets of numbers. कुछ सेट्स है हमारे पास नंबर्स के, कुछ कहीं पे हमारे पास 2 नंबर्स का सेट है और कहीं पे मोर देन 2 यानी कि 3 नंबर्स का भी सेट है. सो हेयर वी हैव 4 पार्ट्स टोटल from which we are going to find out the highest common factor, that is simply called as HCF. So this is the solution of part A. Now I am going to explain this how we can solve this question. First of all हमने दो नंबर्स गिवन है, that is 12 and 30. अब देखें ये दोनों ही इवन नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 पे इजीली डिविजिबल हो जाएंगे. तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. आप अगर कोई सिंपल और छोटा सा नंबर होगा तो आप उसके ऑरली भी फैक्टर्स बना सकते हैं, और अगर आपको बनाने नहीं आ रहे, कोई बड़ा नंबर है, अगर फॉर एग्जांपल आपको 12 के भी प्राइम फैक्टर्स नहीं ऑरल बना सकते, तो हम क्या करेंगे कि सिंपली इसका रफ वर्क में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे. तो हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो हैं 12 और 30. प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डीपली उसके क्वेश्चंस भी किए थे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है उस पर चेक करना है, उसको डिवाइड करना है. तो 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3. जहाँ 1 आ जाए हमने वहीं पे इसको स्टॉप कर देना है. सो वी हैव 3 प्राइम फैक्टर्स हेयर ऑफ 12 एंड 30 जो है 2 15 are 30 होता है. अब 15 जो है वो 2 पे नहीं जाता तो 3 पे डिवाइड कर देते हैं. 3 5 are एंड 5 1 are. अगेन वी हैव 3 फैक्टर्स हेयर. अब जो फैक्टर्स आए हैं डेट इज़ 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3 और 30 के 2 3 एंड 5. अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है. कॉमन का मतलब कि जो नंबर दोनों में सेम है वो था 2 और 3. 5 ऊपर नहीं है और ये वाला 2 नीचे नहीं है, तो हमने इनके पेयर्स बना लिए. अब HCF कैसे निकालते हैं कि जो पेयर बनता है उसको 1 टाइम लिखते हैं और जितने फिर नंबर्स आ जाते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 3 are 6. पार्ट बी में 84 और 156 है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे, हमने 84 और 156 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए. उनके बीच में हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन ज़रूर लगाना है, और उसके बाद HCF फाइंड करने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ेगा कॉमन नंबर्स का. तो देखें यहाँ पे एक हमारा 2 रिपीट हो रहा है जो कि दोनों में है. इसी तरह से एक 2 ये है और ये वाला 3.
अब 7 और 13 जो है वो नॉन कॉमन है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। अभी यहाँ हमारे पास 3 पेयर्स हैं, तो हम हर पेयर को 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि ये वाला 2, ये वाला 2 और ये एक दफ़ा 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। इसी तरह पार्ट सी में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 15, 60 एंड 75। उसी मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे 15 का। तो वो कैसे, वो तो सिंपल हमें बताया है कि 3 5 are 15। उसके अलावा ये किसी और टेबल पे नहीं जाता एक्सेप्ट 15 itself in 1। और प्राइम फैक्टर्स हम 60 के फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएंगे 2, 2, 3 एंड 5। इसी तरह से 75 के आ जाएंगे 3, 5 एंड 5। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो देखें जो 3 है वो तीनों में रिपीट हो रहा है, सिमिलरली जो 5 है वो भी तीनों में रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास ये 3 जो हैं ग्रुप्स बन गए, तो इस ग्रुप को 1 टाइम लिख दिया, इसको भी 1 टाइम लिख दिया, तो 3 5 are 15 हमारा HCF आ गया। नाउ पार्ट डी है 77, 9। प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 77 के। तो 7 आपको पता है इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है 7, और इसी तरह से 77 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7 11 आता है। उसके अलावा ये किसी और टेबल में डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको ऑरली भी लिख सकते हैं। फिर 91 और 143 के हम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, तो 7 13 are 91 होता है, और 13 अगेन एक प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से 11 13 are 143 होता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, दोनों ही फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स में देखें तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में रिपीट हो रहा हो, यानी कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, जब कोई भी कॉमन नंबर ना हो, सारे नंबर्स नॉन कॉमन हों, तो हमारा आंसर आ जाता है 1।